बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी बन रही है तुरई की सब्ज़ी, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही कम मसाले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बन के तैयार होगी। झटपट से ये तैयार हो जाएगी और बहुत ही लजीज बनेगी। मसाले जितने कम डाले जाएं सब्ज़ी में, सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही निकल कर आता है। तो इसलिए बहुत ही कम मसालों में बनने वाली ये तुरई की सब्ज़ी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो तुरैयाँ ले ली हैं और इनको अब मैं छील लूँगी। तो अब जो बिगनर्स हैं उनको मैं बताती चलूँ कि तुरैयों को छीलने और काटने का क्या तरीका है, क्योंकि जो पुराने बनाने वाले हैं वो तो ये सब जानते होंगे, लेकिन बिगनर्स के लिए सब कुछ नया है। तो ये देखिए, मैंने पहले ऊपर और नीचे से इसको काट लिया, उसके बाद मैं इसको खुरच लूँगी। इसका छिलका हमने मोटा नहीं उतारना, बस इसी तरीके से हमने खुरचते हुए इसको उतारना है। तुरई को छीलने का यही तरीका होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने छुरी की मदद से इसका जो बारीक सा छिलका है ना वो खुरच लिया है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाता है। तो छुरी की मदद से आप इस तरीके से इसको छील सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये मुश्किल हो रहा है ऐसा करने में, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है सब्ज़ी वगैरह को छीलना, प्याज को छीलना, तो ये देखिए, ये पीलर की मदद से भी आप इसको छील सकते हैं। इससे भी बहुत ही बारीक सा इसका छिलका उतरेगा। ये देखिए कितना बारीक ये उतरा है। तो बस आप पीलर की मदद से आप इसको छील लें इस तरीके से। तो सारी तुरैयों को मैंने अच्छे से छील लिया है। तो आइए अब इनको हम काट लेते हैं। तो छुरी की मदद से हम इसको गोलाई में काटेंगे, और ना बहुत बारीक हमने इसको काटना है ना बहुत मोटा काटना है। बस इस तरीके से हम गोलाई में इसको काटते चले जाएंगे। ये देखिए, तो सारी तुरैयों को मैंने काट के पानी में डाल के रख दिया, क्योंकि ये काले होने लगती हैं। तो इसलिए जब हम पानी में इसको डाल के रखेंगे तो ये काली नहीं पड़ेंगी। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार करते हैं, तब तक हम इसको एक तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ कप सरसों का तेल। सरसों के तेल को मैं इतना गर्म करूँगी कि इसमें खूब धुआं निकलने लग जाए। जब ये अच्छे से धुआं इसमें निकलने लग जाएगा तो फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी। अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप आम जो आपके घर में वेजिटेबल ऑयल या जो भी ऑयल यूज़ होता है, आप उसमें ये तुरैयाँ बना सकते हैं। लेकिन सब्ज़ी वगैरह जो है वो सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने फ्लेम बंद कर दिया था। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया। तो अब इसमें साबुत ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। इसको मैं थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। ज़ीरा कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। बारीक बारीक मैंने इनको काटा है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब प्याज को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये हल्के से नरम नहीं हो जाते। कलर नहीं देना हमने प्याज़ों को, बस हल्का सा नरम करना है। तो ये देखिए, प्याज हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके मैंने बारीक बारीक काट लिया था, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर सूखी लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ साबुत, 4 से 5 अदद। और अब इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ, ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं। जब हम टमाटरों के साथ ही नमक ऐड कर देते हैं तो टमाटर हमारे बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी ट्रिक है टमाटरों को गलाने के लिए। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और अब सारी चीज़ों को मैं कर लेती हूँ मिक्स। कुछ देर हम इनको पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाएँ और हल्दी जो हमने इसमें ऐड की है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को पका लिया अच्छे से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं तुरई अपनी ऐड करूँगी जो हमने छील के रखी हुई थी। तो देखिए, पानी में डिप करके हमने इनको रखा हुआ था, तो ये काली बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो अब सारी की सारी तुरैयाँ जो है मैं डाल दूँगी कढ़ाई में।
के बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूंगी चॉप की हुई, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करें, ना पीसी हुई ना कुटी हुई। तो हरी मिर्चों से ही बस हम इसको स्पाइसी बनाएंगे, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्चों को आप काट के इसमें डाल दें। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी, और कवर करने के बाद इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। पानी वगैरह हमने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना, इसका अपना पानी निकलेगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं तुरइयों को पकते हुए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि तुरई ने कितना पानी छोड़ दिया अपना। ये देखिए, प्याज, टमाटर और तुरई ने अपना पानी काफ़ी छोड़ा है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, लेकिन ये पानी देखिए इसमें कितना ज़्यादा निकल आया है। बस इसी पानी में हमारी तुरई जो है वो गलेगी। तो दोबारा से मैं इसको कर देती हूँ कवर, और इसको कवर करके हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं और तुरई भी हमारी अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं तुरइयों को पकते हुए। तो ये देखिए कितनी अच्छी से हमारी तुरई पक चुकी हैं, कितनी नरम हो चुकी हैं, और पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बस इस टाइम पे आकर इसको मैं भून लूँगी, और इसका जो थोड़ा बहुत पानी रह गया उसको भी मैं ड्राई कर लूँगी। अच्छा, अगर आपको इस तरीके से गली हुई पसंद नहीं है सब्ज़ी, तो आप थोड़ी सी फ्लेम को हाई करके इसको बना सकते हैं, ताकि जो तुरई हैं वो अपनी शक्ल बरकरार रखें। लेकिन मुझे थोड़ी सी ये गली हुई पसंद है, इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, मैशी मैशी सी मुझे अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए मैं इसको इसी तरीके से बनाऊँगी। तो आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्चें और ऐड करूँगी। आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दें। तो बस इसको भी मैं साथ ही भून लूँगी। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद भूनूँगी। तो ये देखिए ऑयल जो है वो सारा निकल आया किनारों में। तो हमारी तुरई जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ, और आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी तुरई की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप लोग। आपने देखा कितने कम मसाले इसके अंदर गए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बन के तैयार हुई है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक किया करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।